नमस्कार दोस्तों। समर्थ मैथ अकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। लाभ एवं हानि के इस सिक्स्थ पार्ट में हम अपने क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कुछ केले 1 रुपए में 3 की दर से खरीदे और उतने ही केले उसने 1 रुपए में 2 की दर से खरीदे। इन सब पर 20% लाभ कमाने के लिए वह इन्हें कितने रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचेगा। राइट। तो यहाँ पर वो जो परचेस कर रहा है वो दो अलग पार्ट में कर रहा है। फर्स्ट पार्ट है जो कि वो 1 रुपए में 3 की दर से खरीद रहा है, और जो दूसरा पार्ट है वो 1 रुपए में 2 की दर से खरीद रहा है। ठीक है। अब वो बराबर अमाउंट में दोनों केलों को मिक्स कर रहा है। तो अगर हम यहाँ क्वांटिटी को बराबर करना चाहें तो हमें क्या करना होगा कि जो 3 और 2 है इसे इक्वल बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का और नीचे कर देंगे हम 3 का। तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा कि 2 रुपए में वो 6 केले खरीद रहा है और 3 रुपए में वो फिर से 6 केले खरीद रहा है अगली कंडीशन में। अब यहाँ पर अगर ये दोनों टर्म्स को हम जोड़ दें तो 5 रुपए में टोटल वो 12 केले खरीद रहा है। ठीक है। दोनों कंडीशनों को मिला दें हम परचेजिंग की। तो अब करना क्या है कि वो इन केलों को 20% लाभ पर बेचने की कोशिश करेगा। दोनों को बराबर मात्रा में हमने मिलाया है। ठीक है, 6 केले और 6 केले। तो 12 केले वो 5 रुपए में खरीद रहा है और अब उसे 20% लाभ पर बेचना है। तो 20% किसका, क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य कितना है, 5 रुपए है। इसका 20% यदि हम निकालेंगे तो ये आएगा 1 रुपए। इसका मतलब उसे 5 रुपए पर 1 रुपए का लाभ कमाना है। तो वो बेचेगा कितने में, 6 रुपए में। 6 रुपए में कितने केले बेचेगा, 12 केले बेचेगा। अब प्रश्न यही पूछ रहा था कि 1 दर्जन केले प्रति दर्जन किस दर से बेचेगा। 1 दर्जन में कितने केले होते हैं, 12 केले। तो वो 12 केले किस दर से बेचेगा, वो 6 रुपए प्रति दर्जन की दर से। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, 6 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाशक एक खुदरा विक्रेता को 5 रुपए प्रति पुस्तक की दर से अपनी पुस्तकें बेचता है, परंतु वो 24 की जगह स्थान पर 25 पुस्तकें बेच देता है। अब वो गलती से 24 के स्थान पर 25 पुस्तकें दे रहा है। तो जो खुदरा व्यापारी है वो उसे कीमत कितनों की देगा, 24 की ही देगा, क्योंकि जो 25 पुस्तकें हैं वो तो उस प्रकाशक ने गलती से दे दी, उसे देना तो 24 ही थी। तो कीमत तो जो खुदरा व्यापारी है वो 24 की ही देगा। 24 की कितनी कीमत देगा, 5 रुपए प्रति पुस्तक की दर से। तो 5 रुपए प्रति पुस्तक की दर से 24 पुस्तकों की कीमत होगी 120 रुपए की। ठीक है। तो जो खुदरा व्यापारी है वो 120 रुपए में किताबें खरीद रहा है, लेकिन गलती से, प्रकाशक की गलती से उसे मिल कितनी जाती है, 25 पुस्तकें। तो जब वो बेचेगा तब तो वो 25 पुस्तकें बेचेगा। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है, यदि खुदरा विक्रेता 6 रुपए प्रति पुस्तक की दर से पुस्तकों को बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अगर वो 6 रुपए प्रति पुस्तक की दर से बेचेगा और चूंकि वो 25 पुस्तकें बेचने वाला है, क्योंकि उसके पास तो 25 पुस्तकें हैं, तो उसे कुल कितने रुपए इकट्ठे मिलेंगे, उसको विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 150 रुपए का। अब 120 रुपए में खरीदी गई पुस्तकें वो 150 रुपए में बेचेगा तो उसे लाभ होगा बेसिकली 30 रुपए का। अब ये 30 रुपए का जो लाभ है इसका लाभ प्रतिशत निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा प्रॉफिट इंटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। इसे कैंसल आउट करेंगे तो ये आएगा 4 और 100/4 हो जाएगा 25%। तो इस समय में खुदरा व्यापारी जो है उसे 25% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए के पास 10,000 की लागत की एक मशीन है, उसने इसे बी को 10% लाभ पर बेचा। पुनः बी ने इसे ए को 10% हानि पर बेच दिया। तो इस लेन देन में ए को कुल कितना लाभ हुआ ये हमें जानना है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन है, स्टार्टिंग में क्या है, ए के पास एक मशीन है और उसके पास कोई धनराशि नहीं है और इस मशीन की कीमत है 10,000 रुपए की। अब ए क्या कर रहा है, उस मशीन को बेच रहा है बी को। अभी बी के पास क्या है, बी के पास कुछ कैश है लेकिन उसके पास कोई धनराशि नहीं है, सॉरी मशीन नहीं है। ठीक है। अभी हुआ क्या कि जब ए ने उसे 10% लाभ पर मशीन बेची तो उस टाइम पर क्या हुआ कि
ए की जो मशीन है वो चली गई बी के पास। अब 10% लाभ किस पर लिया उसने? 10,000 पर। 10,000 पर यदि आप 10% लाभ जोड़ेंगे, 10,000 का 10% होगा 1,000। मतलब अभी ए जो है वो उसे 11,000 में बेचने वाला है, तो ए ने बी को वो मशीन 11,000 में बेच दी। ए के पास आ गए 11,000 रुपए और बी के पास आ गई वो मशीन। अब फिर से क्या हुआ कि जो बी है वो उस मशीन को 10% हानि पर फिर से ए को बेचने वाला है। 10% हानि क्यों? अब बी जो है उसने तो वो मशीन 11,000 में खरीदी थी, तो अब जो 10% हानि हम निकालेंगे वो किसकी लेंगे? 11,000 की। 11,000 का यदि आप 10% निकालेंगे तो वो आएगा 1100। 1100 रुपये माइनस करेंगे तो बी उसे कितने में बेच रहा है? बेसिकली 9,900 रुपये में। तो जब वो बी ए को 9,900 रुपये में बेचेगा तो बी के पास आ जाएंगे 9,900 रुपये और ए के पास आ जाएगी मशीन। अब ए के पास मशीन आ गई और उसके पास जो 11,000 रुपये थे उसमें से उसने 9,900 रुपये दे दिए, तो उसके पास बचे कितने? 1,100 रुपये। तो आप यहाँ देखो, स्टार्टिंग में ए के पास थी सिर्फ मशीन और अब ए के पास मशीन भी है और 1,100 रुपये भी है। तो इस पूरे ट्रांजेक्शन में ए को कितना फायदा हुआ? 1,100 रुपये का फायदा हुआ, क्योंकि पहले उसके पास मशीन तो थी, मशीन की जगह मशीन भी है और साथ में 1,100 रुपये भी है, तो ए को 1,100 रुपये का फायदा होगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 80 रुपए की अपेक्षा 110 रुपए में बेचने पर लाभ 3 गुना हो जाता है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर हम माने कि ये क्रय मूल्य है और यहाँ पर 80 रुपए में बेच रहा है और यहाँ पर वो 110 रुपए में बेच रहा है, तो 80 रुपए में जो लाभ होता है, मान लेते हैं उसको पी रुपए का लाभ होता है, तो उससे 3 गुना लाभ होता है जब वो 110 रुपए में बेचता है। मतलब 3p लाभ हो रहा है। सॉरी, इसका मतलब 80 से 110 जो है वो लाभ के 2 गुना के बराबर है। अच्छा, 80 से 110 के बीच में डिफरेंस कितना है? 30 रुपए का। तो जो 30 रुपए का डिफरेंस है वो लाभ का 2 गुना है। अगर लाभ का 2 गुना 30 रुपए है तो लाभ कितना होगा? 15 रुपए। ठीक, अब लाभ यदि 15 रुपए का है तो क्रय मूल्य निकालना है। 80 रुपए में बेचने पर 15 रुपए का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? 15 माइनस कर लो। 80 में से यदि हम 15 घटा लेंगे तो आएगा 65। यही उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा, तो ये अपना आंसर बन जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम की से कितने चावल 18 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम वाले 70 किलोग्राम चावल में मिलाया जाए कि मिश्रण को 23 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने पर 15% का लाभ हो। इस प्रकार के प्रश्न हमने मिश्रण में भी हल किए थे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि यदि 23% में बेचने पर 15% का लाभ हो रहा है, तो उस मिश्रण का क्रय मूल्य क्या है पहले वो हमें जान लेना चाहिए। यदि हम पहले क्रय मूल्य निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे कि मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 यूनिट का है, 15% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 115 यूनिट पर बेचा जा रहा है। अब 115 यूनिट की वास्तविक वैल्यू कितनी है? 23 रुपए, क्योंकि 23 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचा जा रहा है। तो वहां से हम 100 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि 23 यूनिट का मान एक सॉरी उल्टा होगा, 115 यूनिट का मान 23 रुपए है, तो 100 यूनिट का मान क्या होगा? तो इसे अगर हम 5 से काटेंगे तो ये आएगा 20 और ये आएगा 23। 23 से 23 कटेगा तो आएगा 20। तो क्रय मूल्य कितना आ गया मिश्रण का? 20 रुपए। अब यहाँ पर हम लगा लेंगे एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड कैसे? कि पहला जो मिश्रण है चावल का या पहली जो प्रकार है चावल का, उसकी कीमत है 24 रुपए 20 पैसे और दूसरा जो प्रकार है उसकी कीमत है 18 रुपए 50 पैसे। और इन दोनों को मिलाने पर जो मिश्रण है उसकी कीमत बनना चाहिए 20 रुपए, क्योंकि जो मिश्रण का क्रय मूल्य है वो 20 रुपए हमें मिल रहा है।
तो ये इसे किस अनुपात में मिलाया जाए, उसके लिए यहाँ हमें अंतर निकालना चाहिए, तो वो आएगा 4.2 और ये आएगा 1.5। अगर इसे हम 0.3 से भाग दें तो ये आएगा 5 और ये आएगा 14। तो इनका अनुपात होना चाहिए 5:14। ठीक है। अब प्रश्न ने कहा है कि जो 18 रुपए प्रति किलोग्राम वाला जो चावल है उसकी मात्रा कितनी है, 70 किलोग्राम, और 24.20 प्रति जो कीमत वाले चावल है वो कितने मिलाए जाए वो हमें ज्ञात करना है। इसकी वैल्यू हमें निकालना है और इसकी वैल्यू दी गई है 70 किलोग्राम। मतलब ये जो 14 यूनिट है इसकी वैल्यू 70 ग्राम है, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी वो हम जानना चाह रहे हैं। ठीक, तो हम वही लिखेंगे कि ये जो 14 यूनिट है इसकी वैल्यू 70 किलोग्राम है मात्रा के हिसाब से, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 14 यूनिट का मान 70 किलोग्राम है, तो 5 यूनिट का मान क्या होगा, इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 25 किलोग्राम, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कि यदि हम 24.20 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 25 किलोग्राम चावल 18.50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 70 किलोग्राम चावल के साथ मिलाएंगे, तो जो मिश्रण बनेगा उसका क्रय मूल्य होगा 20 रुपये प्रति किलोग्राम का, और उसे जब 23 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचेंगे तो 15% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6.10 रुपये प्रति किलोग्राम वाले कितने आलू 2.85 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 126 किलोग्राम आलू के साथ मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण को 4.80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ। एग्जैक्ट पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। 100 यूनिट का यदि क्रय मूल्य है और 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 120 यूनिट पर बेच रहे हैं। अभी 120 यूनिट जो है ये बेसिकली 4.80 रुपये के बराबर है, तो हम लिखेंगे 120 यूनिट का मान 4.80 रुपये है, तो 100 यूनिट का मान क्या होगा, यहाँ कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 4 रुपये। तो मिश्रण का क्रय मूल्य आ गया 4 रुपये। अब किस अनुपात में इस मिश्रण को मिलाया गया है वो यदि निकालना है तो एलिगेशन मेथड हम लगाएंगे। 6.10 2.85 जो मिक्सचर है उसका क्रय मूल्य है 4 रुपये, तो यहाँ पर डिफरेंस हम लिखेंगे 2.1 और यहाँ डिफरेंस आएगा 1.15। ठीक, मतलब हमें, अच्छा इनका यदि और हम आगे अनुपात निकालें तो वो आ जाएगा 23 और 42। मतलब इस अनुपात में हमें इन दोनों प्रकार के आलूओं को मिलाना चाहिए। अच्छा, ये अनुपात निकालने का जो तरीका है एलिगेशन मेथड, अगर ये आपको नहीं आता है तो हमारे मिश्रण वाले वीडियो एक बार आप जरूर देखिए, वहां पर हमने इसके बारे में डिटेल में चर्चा की है। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन कह रहा है कि 2.85 रुपये प्रति किलोग्राम वाले जो आलू है उनकी मात्रा है 126 किलोग्राम। तो ये 6.10 रुपये वाले कितने आलू हमें लिए जाए वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसकी मात्रा है 42 यूनिट की 126 किलोग्राम, और 23 यूनिट की वैल्यू क्या है ये हमें निकालना है। तो हम लिख सकते हैं 42 यूनिट की वैल्यू अगर 126 किलोग्राम है तो 23 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, काटेंगे तो ये आएगा 3 बार और गुणा करेंगे तो आएगा 69 किलोग्राम, और यही अपना फाइनल आंसर होगा कि यदि 6.10 रुपये प्रति किलोग्राम के 69 किलोग्राम आलू 2.85 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 126 किलोग्राम आलू के साथ मिलाया जाए तो जो मिश्रण होगा उसका क्रय मूल्य बनेगा 4 रुपये, और उसे 4.80 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्वाला 7.50 रुपये प्रति लीटर दूध खरीदता है और उसमें कुछ पानी मिलाकर 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच देता है। इस प्रकार वह 50% लाभ कमाता है। तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि वो 9 रुपये में बेच रहा है, तब उससे 50% का लाभ हो रहा है। तो उसके लिए मिश्रण का क्रय मूल्य क्या होगा, हमें पहले वो निकाल लेना चाहिए कि यदि 100 यूनिट का क्रय मूल्य है और 50% का वो लाभ कमा रहा है,
इसका मतलब 50 यूनिट का लाभ कमा रहा है, तो वो बेच कितने में रहा है? 150 यूनिट में। अब ये जो 150 यूनिट विक्रय मूल्य आया, ये वास्तव में 9 रुपए का है, तो 100 यूनिट का मान क्या होगा? वहां से क्रय मूल्य मिल जाएगा। हम लिखेंगे 150 यूनिट का मान 9 रुपए है, तो 100 यूनिट का मान क्या होगा? इसे 50 से काटेंगे तो आएगा 2 और 3, और फिर 3 से इसे काटेंगे तो 3, 3 दूना 6 रुपए। तो जो दूध और पानी का मिश्रण है, उसे उसके लिए उस ग्वाले का क्रय मूल्य है 6 रुपए। अब देखो, जो ग्वाला है वो 7 रुपए 50 पैसे का दूध और 0 रुपए का पानी मिला रहा है, और उन दोनों को मिलाने पर जो नया मिश्रण बन रहा है, उसका क्रय मूल्य कितना आ रहा है? 6 रुपए। तो उनके मिश्रणों का अनुपात यदि हमें निकालना है, तो ये अंतर निकालना होगा 1.5 एंड ये अंतर होगा 6। इनका अनुपात लेंगे तो ये आएगा 4:1। मतलब 4 यूनिट उसे दूध लेना है और 1 यूनिट उसे पानी लेना है। ठीक। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो मिश्रण है उसमें दूध का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मिश्रण टोटल 5 यूनिट का है, उसमें 4 यूनिट दूध है और 1 यूनिट पानी है। टोटल 5 यूनिट का मिश्रण है। ठीक। अब इसमें अगर दूध का प्रतिशत आपको निकालना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दूध की मात्रा गुणित 100 बटे कुल मात्रा मतलब 5, तो ये आएगा 80%। तो जो मिश्रण है उसमें 80% दूध है और 20% पानी। तो हमसे दूध का प्रतिशत पूछा था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसिड के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसे क्रय मूल्य पर ही बेचने पर 10% का लाभ हो जाए? क्वेश्चन कह रहा है कि एक एसिड है ओरिजिनल, उसमें हमने कुछ मिला दिया पानी। ठीक है, एसिड में हमने क्या मिला दिया? पानी मिला दिया। अब जिस कीमत में इस एसिड को खरीदा था, उसी कीमत पर इस मिश्रण को बेचा जाए तो 10% का लाभ होना चाहिए। तो ये पानी और एसिड का अनुपात क्या होना चाहिए, ये हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे? हम मान लेते हैं कि 100 रुपए में वो जो भी एसिड की मात्रा थी वो खरीदी गई। ठीक। अब 10% लाभ में बेचा जा रहा है, इसका मतलब 100 रुपए पर 10% रुपए की बजाय मैं यूनिट कर देता हूँ, तो क्या ज़्यादा ठीक रहेगा। मतलब 10 यूनिट का लाभ कमाया जा रहा है, तो उस मिश्रण को बेचा कितने में जा रहा है? 110 यूनिट में। अच्छा, 110 यूनिट में जब बेच रहे हैं, तो जो खरीदने वाला है वो तो उस पूरे को, मिश्रण को एसिड ही समझ रहा है, लेकिन वास्तव में उसमें क्या है? 100 यूनिट का एसिड है और बचा हुआ पानी है। अब अगर इस पूरे की कीमत 110 वो दे रहा है, जिसमें से ये कीमत 100 की है, तो ये कीमत कितने की होगी? 10 यूनिट की, है ना? अच्छा, और वो इस पूरे को ही एसिड समझ रहा है, तो जितनी मात्रा पानी की होगी उसी के अनुसार 10 यूनिट कीमत होगी। इसका मतलब इनका जो मात्रा का अनुपात होगा वो अनुपात होगा 100 यूनिट और 10 यूनिट। तो इसका मतलब 100 और 10, इसका हमें अनुपात लेना चाहिए, तो हो जाएगा 10:1। यही अपना आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी के जैसा है। एक बेईमान ग्वाला दूध में पानी डालकर मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर ही बेचता है, जितना क्रय मूल्य है उसी पर बेच रहा है, और 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो इस मिश्रण में पानी कितना प्रतिशत है? देखो, 100 यूनिट का यदि क्रय मूल्य है और 25% लाभ, मतलब 25 यूनिट वो लाभ कमा रहा है, तो 125 यूनिट में बेच रहा है। ठीक है, तो 125 यूनिट में जो बेच रहा है उसमें हो क्या रहा है कि वो दूध है और उसमें वो पानी डाल रहा है। तो ये दूध तो हो गया 100 यूनिट का, और ये पानी हो गया 25 यूनिट का। टोटल 125 यूनिट में बेच रहा है वो, मात्रा भी उसी अनुपात में होगी। तो 100 और 100 और 25, तो अनुपात कितना हो गया दूध और पानी का? 4 और 1। अब यदि पानी का प्रतिशत निकालना है, तो पानी की मात्रा कितनी है? 1 यूनिट की गुणित 100 बटे टोटल मात्रा कितनी है? 5 यूनिट की, तो ये आ जाएगा 20%। तो पानी की मात्रा कितने प्रतिशत की हुई? 20% की। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप
ये सारे सॉल्यूशंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इस कॉन्टेक्ट नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।